दोस्तों अब आईटीआर की जो ड्यू डेट थी वो निकल गई है। मतलब कि अभी तक जो आईटीआर की ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन अब वो डेट निकल गई है। अब अगर किसी को अपना आईटीआर फाइल करना है तो उसको लेट फीस देनी होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले जब आईटीआर आप फाइल करते थे तो अंडर सेक्शन 139(1) में करते थे, बिफोर ड्यू डेट। मतलब 31 जुलाई के पहले जो समय होता है उसको बिफोर ड्यू डेट बोला जाता है, और वो अंडर सेक्शन 139(1) में आप फाइल करते थे। लेकिन अब 31 जुलाई चली गई है, इसलिए अब आपका जो आईटीआर फाइल होगा वो अंडर सेक्शन 139(4) में होगा, जिसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट का मतलब है कि 31 जुलाई के बाद। दोस्तों पहले आप जो आईटीआर फाइल करते थे आपके पास दो ऑप्शन रहता था, एक नए ओल्ड रिजीम और एक आपको न्यू रिजीम। ओल्ड वाले रिजीम में क्या होता था, आपको बहुत तरह के डिडक्शन मिलते थे। डिडक्शन मतलब होता है कि बहुत तरीके की आपको छूट मिलती थी। नए रिजीम में एक दो ही छूट मिलती थी। तो अब अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं तब आपको ओल्ड रिजीम में जाने का मौका गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अब आपको झक मार के नए रिजीम में जाना ही होगा। अब आप चूज नहीं कर सकते कि मुझे ओल्ड चाहिए या नई नई रिजीम चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर अब आप ये सब चीजें जान चुके हैं, अब उसके बाद आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे आईटीआर फाइल करना है, तो सबसे पहले आप 139(4) में आईटीआर फाइल करेंगे, जिसको बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं। और आप अगर 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हैं आप केवल न्यू रिजीम में ही जा सकते हैं। अब बात आई कि आपको अब लेट फीस कितना देना होगा। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में फाइल करते हैं तब आपको जो लेट फीस पड़ेगी वो 1,000 लेट फीस पड़ेगी। और अगर आप 5 लाख के ऊपर फाइल करते हैं तो आपको 5,000 की लेट फीस देनी होगी। दोस्तों मैं इसी तरह आपको एक स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल क्या हुआ था, जिस स्कूल में हम लोग पढ़े थे उस स्कूल के प्रिंसिपल ने 31 जुलाई के बाद मुझे, एक साल पहले 31 जुलाई के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि अनुराग मेरा आईटीआर फाइल कर दो। तो मैंने मुस्कुराते हुए बोला कि सर अब आपको तो लेट फीस लगेगी। कहें हाँ यार मैं भूल गया था। तो हमने कहा सर आप एक मैसेज डाल देते, मैं आपको बता देता फर्जी आप 5,000 रुपए लेट फीस गवर्नमेंट को देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार मुझे अब फर्जी लेट फीस देने होगा। हालांकि इस बार मैंने उनको रिमाइंड करा दिया था कि सर आप आईटीआर फाइल कर लो। तो मैंने उनका 31 जुलाई के पहले पहले आईटीआर फाइल कर दिया। तो अगर आप अब सोच रहे हैं आईटीआर फाइल करने का तो आप इस बात को याद रखिए कि आपको अगर 2.5 लाख के नीचे फाइल करना है, 2.5 लाख के नीचे आपको अगर फाइल करना है तो आपको एक भी रुपए लेट फीस नहीं देनी होगी। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर फाइल करना है तो 1,000 रुपए लेट फीस आपको देनी होगी। और अगर 5 लाख के ऊपर आप फाइल करने की सोच रहे हैं तो आपको 5,000 लेट फीस देनी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लेट फीस के बारे में जो आपके मन में कंफ्यूजन होगा आईटीआर को लेकर आपको सॉल्व हो गया होगा। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी से आप फाइल कराना चाहते हैं तो आईटीआर आप फाइल करा लीजिए। अगर आप मेरे से फाइल कराने की सोच रहे हैं तो मेरा ये नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा नंबर है 63 86 43 38 16। और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है दोस्तों अनुराग द्विवेदी। ये मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपका आईटीआर फाइल कर दूंगा। नंबर फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 63 86 43 38 16, 6386433816। तो आपको अब लेट फीस के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंफ्यूजन था इस वीडियो से पूरा मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।